हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 19। क्लास नंबर 17 और क्लास नंबर 18 में हमने डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर इस शीट के ऊपर आपको इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस को अलग अलग पढ़ने से पहले हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं कि डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। चलिए, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। नेचर डेलीगेशन इज़ अ कंपलसरी एक्ट। डेलीगेशन जो होता है वो एक कंपलसरी एक्ट होता है जो कि एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देते वक्त करना ही पड़ता है। अगर एक मैनेजर को अपना काम अपने सबॉर्डिनेट से कराना है तो उसे डेलीगेशन को यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर वो डेलीगेशन का यूज़ नहीं करता है तो उसे वो अपना काम खुद करना पड़ेगा और वो अपने सबॉर्डिनेट को जो भी काम देगा वो अपने सबॉर्डिनेट से रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल मैनर में काम नहीं करा पाएगा। तो डेलीगेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक मैनेजर की एफिशिएंसी निकल के आती है और मैनेजर अच्छे से काम निकाल पाता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी होती है। अगर टॉप मैनेजमेंट चाहे तो सारी की सारी पावर अपने पास भी रख सकती है और चाहे तो जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, मिडल और लोअर, वो डिस्पर्जल कर सकती है। उसके बाद है देयर इज़ अ लेस फ्रीडम टू टेक ऑन डिसीजन एज देयर इज़ अ मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर। यहाँ पर मैनेजर के अंडर में जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर सुपीरियर का कंट्रोल होता है। हालांकि जो मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को पावर तो देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सुपीरियर का कंट्रोल होता है वो अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो सबॉर्डिनेट के पास पावर होते हुए भी थोड़ा बहुत वो फ्रीडम में काम करता है, लेकिन अल्टीमेट फ्रीडम नहीं होती सबॉर्डिनेट के पास, क्योंकि सुपीरियर हमेशा अपने सबॉर्डिनेट पे ध्यान रखता है कि वो कहीं काम को गलत तो नहीं कर रहा, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो डेलीगेशन होता है उसमें भले ही मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को पावर दे दे, लेकिन उसका कंट्रोल हमेशा अपने सबॉर्डिनेट पे रहता है। तो जो सबॉर्डिनेट होता है वो उसके पास जो काम करने की फ्रीडम होती है वो अल्टीमेट नहीं होती। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जब टॉप मैनेजमेंट सभी मैनेजर्स को पावर दे देते हैं काम करने की पूरी, सो देर इज़ अ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन एज देर इज़ अ लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट से है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जब एक बार अपने मैनेजर्स को पावर दे देती है उसके बाद वो उनके ऊपर कंट्रोल करना बंद कर देती है। फिर मैनेजर अपने हिसाब से काम करते हैं और टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन डेलीगेशन में एक मैनेजर का अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर हमेशा कंट्रोल रहता है। स्टेटेड इट इज़ अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क। जो डेलीगेशन है इसका मतलब होता है टास्क को शेयर करना। एक मैनेजर के पास ऊपर से पॉलिसी आती है। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, नंबर ऑफ़ टास्क को लेकर चलती हैं। पॉलिसीज़ का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ़ टास्क दिए होते हैं जिनको हमें पूरा करना होता है। तो मैनेजर क्या करता है, जो पॉलिसी ऊपर से टॉप मैनेजमेंट के पास से ऊपर से जब टॉप मैनेजमेंट के पास से पॉलिसी जब मैनेजर के पास आती है मिडिल लेवल पर, तो मैनेजर क्या करता है उस पॉलिसी से जुड़े हुए जितने टास्क होते हैं कुछ अपने पास रख लेता है टास्क, और कुछ टास्क अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है पावर के साथ। तो इसीलिए इसमें शेयर टास्क का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें टास्क को शेयर किया जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये एक टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ली गई एक पॉलिसी होती है जिसमें पावर का ट्रांसफ़र किया जाता है। स्कोप की बात करें तो इट हैज़ अ नैरो स्कोप। डेलीगेशन का जो स्कोप होता है वो नैरो होता है, क्योंकि इसमें एक सबॉर्डिनेट एक सुपीरियर से अपनी पावर को लेता है काम करने की, ठीक है, और एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट ओनली। और वो एक सिर्फ पावर जो होती है वो एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को देता है, सभी को नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन में पावर होती है वो सभी को दी जाती है, सारे के सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर को, सारे के सारे लोअर लेवल मैनेजर्स को। तो इसीलिए जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो एक्सटेंशन होता है वो वही आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद है पर्पस। द मेन पर्पस इज़ टू लीसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। एक मैनेजर के बर्डन को कम करने एक मैनेजर अपने बर्डन को कम करने के लिए जब अपने टास्क अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है कि भाई तू ये काम कर, ये तेरी पावर है। तो इसलिए एक मैनेजर अपने बर्डन को कम करने के लिए जब पावर का ट्रांसफ़र करता है तो उसको डेलीगेशन कहते हैं। जब एक टॉप लेवल पर मैनेजमेंट अपने बर्डन को कम करने के लिए पावर का ट्रांसफ़र करती है सभी मैनेजर्स को, लोअर चाहे मिडल, तो वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो ये था डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन डिमिनिश द डायरेक्ट सुपरविजन बाय अ सुपीरियर ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ सबॉर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा जब टॉप मैनेजमेंट अपने मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स को पावर दे देती है
तो उसका जो सुपरविज़न होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका कंट्रोलिंग ख़त्म हो जाती है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट बिल्कुल फ्री हो जाती है अपने क्रूशल डिसीजन, अपने क्रूशल एक्टिविटीज़, अपने इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पर ध्यान देने के लिए। उसके बाद है फैसिलिटेट ग्रोथ। जब जब टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्री हो जाएगी अपने सारी बर्डन से, सारे अपने पावर से, तो उसके बाद वो अपने ग्रोथ, अपने बिज़नेस के ग्रोथ के लिए, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाइड करने के लिए अपना मेहनत कर सकती है, क्योंकि उसका बर्डन रिड्यूस हो चुका है, उसने सारी पावर अपनी मिडिल लेवल और लोअर लेवल को दे दी है। तो डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी टॉप मैनेजमेंट के नीचे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे जितने भी हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनको ऑटोनॉमी दे के, उनको स्वतंत्रता दे के काम की, टॉप लेवल बिल्कुल फ्री हो जाती है, और इससे दे फैसिलिटेट देयर ग्रोथ। वो अपने ग्रोथ को आसानी से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है क्विक डिसीजन मेकिंग। जब जो डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं या लोअर लेवल मैनेजर हैं, जब उनको कोई डिसीजन लेना होता है पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो उन्होंने बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो पावर को लेने के बाद डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, जिससे डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है। इसमें टॉप मैनेजमेंट के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये डिसीजन हम लें या ना लें। तो इसीलिए मैनेजर अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अपनी पावर के अकॉर्डिंग डिसीजन जल्दी ले लेता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस आर टेकन at levels which are nearest to the point of action, no requirement for approval from many levels। इसका मतलब अगर लोअर लेवल को कोई डिसीजन लेना है तो वो मिडिल लेवल से डिस्कस करके डिसीजन ले सकता है, टॉप लेवल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, मतलब आसानी से जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं मिडिल और लोअर लेवल के द्वारा, वो आपस में डिस्कस करके ले लिए जाते हैं, उसमें डिले नहीं होता डिसीजन लेने पे, अगर पावर का टॉप लेवल ने नीचे की तरफ डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। सबसे पहला एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। जब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को किसी भी टास्क को देते समय, किसी भी काम को देते समय उसके साथ उसकी अथॉरिटी दे देता है, पावर दे देता है, तो उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पावर मिलते ही एम्प्लॉय क्या करता है, एक इनोवेटिव वे में काम करता है, एक मोटिवेटेड वे में काम करता है, प्रोत्साहित होकर काम करता है, पैशनेट वे में काम करता है, और नए नए आइडियाज़ लेके काम करता है। तो एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, और उसके अंदर जो टैलेंट होता है, जो नॉलेज होती है, उसको एक्सप्लोर कर सकता है। एंड इनेबल देम टू परफेक्ट कॉम्प्लेक्स टास्क, और वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। उससे उसकी नॉलेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्निशन होती है, पहचान बढ़ती है। तो एक एम्प्लॉय को डेलीगेशन की हेल्प से जब पावर दी जाती है तो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, सबऑर्डिनेट का। इफेक्टिव मैनेजमेंट, फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क, मैनेजर गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन न्यू एरियाज़। जब एक मैनेजर अपनी पावर को अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, तो मैनेजर क्या होता है, जो रूटीन वर्क्स होते हैं सिग्नेचर करने के, फाइल चेक करने के, उनसे बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अपने जो उसके नए नए एरियाज़ हैं, नए नए टास्क हैं, वो उसमें अपना एक्सेल कर सकता है, उसमें अपनी ग्रोथ कर सकता है, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को नए नए आइडियाज़ दे सकता है, एंड कंसनट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर। और जितने भी एक मैनेजर के इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अजम्पशंस होती हैं, उन पे वो फोकस कर सकता है। अगला है बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज़। डेलीगेशन में क्या होता है कि जब डेलीगेशन किया जाता है तो जितने भी एक मैनेजर के अंडर में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है, एग्जाम में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो एक मैनेजर के अंडर में काम करने वाले जितने लोग होते हैं, तो उन लोगों का जो ग्रुप होता है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का बड़ा होना, छोटा होना डिपेंड करता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट के ऊपर, जितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक मैनेजर के अंडर में होंगे। ठीक है, तो डेलीगेशन हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग। तो एक मैनेजर के अंडर में काम करने वाले जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, तो डेलीगेशन के जरिए सबको अपना अपना काम बता दिया जाता है, सबको अपनी अपनी पावर दे दी जाती है। तो उससे क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब किसी एक के ऊपर किसी दूसरे का काम नहीं आता। एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, इसका मतलब एक ही काम को बार बार नहीं किया जाता, डुप्लीकेशन नहीं होता काम का। मतलब एक काम जो आपको दे दिया, उस काम को आप बार बार रिपीट नहीं करोगे, एक काम जो दे दिया उसी को आपको बस एक बार करना है। तो उससे एक तो ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटी नहीं होती, एक इंसान के ऊपर दूसरे इंसान का काम नहीं आता, और बार बार एक काम दोबारा नहीं होता, क्योंकि एक बार जो काम दे दिया गया उसकी रिपोर्ट ले ली गई, फिर अगला काम उसके पूरा होने के बाद दिया जाता है। एज इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्क, क्योंकि डेलीगेशन में बिल्कुल क्लियर पिक्चर होती है कि आपको कौन सा काम कितने समय में करना है, इसीलिए डुप्लीकेशन नहीं होती है। और एक इंसान को जब एक काम दे दिया जाता है और दूसरे को दूसरा काम दे दिया जाता है, तो उससे ओवरलैपिंग भी नहीं होती। मतलब एक इंसान के पास एक ही काम आता है, एक सबऑर्डिनेट के पास एक ही समय पर एक ही काम आएगा,
किसी दूसरे का काम नहीं आएगा। तो ना तो ओवरलैपिंग होती है ना डुप्लीकेशन होती है। एंड मेंटेन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इससे क्या होता है सभी सबऑर्डिनेट्स जितने भी मैनेजर के अंडर में काम करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये थे आपके डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस, कि डेलीगेशन की कहाँ क्या इंपॉर्टेंस होती है और डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंट होती है। डेलीगेशन बेसिकली जो इंपॉर्टेंस रखता है वो मैनेजर पार्ट पर रखता है, जो मैनेजर होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल पर इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल के बर्डन को कम करती है। अथॉरिटी का ट्रांसफ़र करने के बाद उनका बर्डन कम हो जाता है, और जो डेलीगेशन होता है वो एक पर्टिकुलर मैनेजर के बर्डन को कम करता है, रिड्यूस करता है। क्योंकि जब डेलीगेशन में मैनेजर अपनी पावर को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है, तो वो उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है खुद का, वो बढ़ जाता है। तो ये था टॉपिक आपका डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.